हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 67 नंबर की वीडियो है और जैसा कि आज है 28 अगस्त, तो आज की इस वीडियो में हम 28 अगस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सबको देखेंगे और सेशन के लास्ट में हम जो हमने कल की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है हितेंद्र दवे के बारे में। तो इन्हें हाल ही में HSBC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, HSBC बैंक के नए CEO बने हैं हितेंद्र दवे। अगला देखते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में दिया हुआ है। तो ये है क्या? तो ध्यान रखिए, ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य है कोविड-19 में जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है उनकी मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो संस्थान अच्छा कार्य करेगी उसके लिए एक नए पुरस्कार की शुरुआत की है और उसका नाम रखा है राजीव गांधी पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, यह कदम भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उठाया गया था। और यदि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका नाम अभी बदल दिया गया है और रख दिया गया है जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अगला देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला भारत देश का जो दूसरा राज्य बन गया है वो है मध्य प्रदेश। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 जो लॉन्च हुई थी, इसको सबसे पहले जो लागू किया गया था तो कर्नाटक राज्य के द्वारा इसको अपनाया गया था और अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं जो भी कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुए हैं मंगू भाई पटेल। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई थी, EFIR पहल। इसके अलावा देवारण्य योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई थी। और यदि बात की जाए देवारण्य योजना के उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके लिए मध्य प्रदेश के द्वारा देवारण्य योजना की शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं विश्व महिला समानता दिवस। तो ये दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अगस्त को। फिर दिया हुआ याहू के बारे में। तो 26 अगस्त 2021 को डिजिटल नियमों के चलते भारत में इस कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया है, यानी कि अब जो याहू कंपनी है उसका काम अब भारत में नहीं होगा। ऐसा कुछ डिजिटल नियमों के चलते हुआ है, तो इसमें आप याहू का नाम ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है अजय कुमार के बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं आनंद मोबाइल एप्लीकेशन। तो जैसे कि स्पष्ट है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका पूर्ण रूप है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ये डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको तापस पोर्टल के बारे में बताया था जिसकी शुरुआत की गई थी जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा एक PM दक्ष पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी कुछ दिन पहले ही। अगला दिया हुआ है WEP-NXT। तो ये है क्या? तो ध्यान रखिएगा, ये एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, यानी महिला उद्यमिता मंच है जिसको लॉन्च किया गया है सिस्को और नीति आयोग के द्वारा मिलकर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ध्यान रखिएगा, इसको सिस्को और नीति आयोग ने मिलकर लॉन्च किया है। यदि नीति आयोग की बात की जाए तो जैसा कि आपको
ज्ञात होगा कि योजना आयोग था जो, उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसने अभी सिस्को के साथ मिलकर WEP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में। तो ये इस वर्ष दिया गया है नेपाली व राजस्थानी भाषा के लिए क्रमशः शंकरदेव ढकाल और भंवर सिंह को। ध्यान रखिएगा कि नेपाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है शंकरदेव ढकाल को और राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है भंवर सिंह ने। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है मालाबार 21 अभ्यास के बारे में। तो जो यह युद्ध अभ्यास होता है इसमें 4 देशों की नौसेना के युद्धपोत हिस्सा लेंगे और ये 4 देश होते कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल होता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, और ये इन देशों को मिलाकर क्वाड समूह भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मालाबार युद्ध अभ्यास 4 देशों के मध्य में होता है और इस वर्ष से आयोजित हो रहा है गुआम द्वीप में, जो कि अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पर युद्ध अभ्यास की बात हुई है तो कुछ अन्य युद्ध अभ्यास जो महत्वपूर्ण उनके बारे में मैं आपको बता दूं। एक वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास ये होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। यदि बात की जाए मित्र शक्ति पुरस्कार की तो ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। शांतिर उग्रसेना युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा डस्टलिक युद्ध अभ्यास ये होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। खंजर युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और किर्गिस्तान के मध्य में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और एक चीज़, अभी पिछले ही दिनों मैंने आपको इंद्र युद्ध अभ्यास के बारे में बताया था जो कि हुआ है इंडिया और रसिया के बीच में, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। और एक सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है, यह होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है पंडित शुभंकर बनर्जी के बारे में। तो ये एक ताल वादक थे जिनका अभी 54 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे यह आप ध्यान रखिएगा कि पंडित शुभंकर बनर्जी एक ताल वादक थे। अगला दिया हुआ है शेयर डेस्टिनी 2021। तो एक रक्षा अभ्यास है, यह भी 4 देशों के मध्य में होता है। इनमें शामिल कौन कौन है? तो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास आयोजित होगा। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो चीन में यह रक्षा अभ्यास आयोजित होगा। अगला देखते हैं सुश्री मीना सिंह के बारे में दिया हुआ है। तो इन्हें अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है। तो यदि कुछ अन्य नियुक्तियों की बात की जाए तो मैंने आपको धृति बनर्जी के बारे में बताया था जिन्हें अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखिए अभी WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई थी नाकोजी ओंकाजो इवेला, और ये WTO की पहली महिला महानिदेशक थी। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा देखिए फेडरल बैंक के नए CEO के तौर पर नियुक्त हुए श्याम श्रीनिवासन, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया है SN प्रधान को। और यदि मुंबई लोकायुक्त की बात की जाए तो ये नियुक्त हुए हैं VM कनाडे। अभी हाल ही में LIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं मिनी आईपे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बान की मून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था नितिन गडकरी को। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। और अभय कुमार सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था जिन्हें सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ला गणेशन ये मणिपुर में नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। SCL कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त हुए C विजय कुमार। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। और पेरू के नए राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए पेस्ट्रो कैडेलो। और यदि पेरू के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए गुइडो बेलिडो।
इसके अलावा ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए इब्राहिम राइसी। और यदि बात की जाए नजीब मिकाती की, तो इन्हें लेबनान के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। निकोल पशिन्यान ये बने हैं अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं जो पिछले दिनों मैंने आपको बताई हुई हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही नहीं, अभी इसके आगे जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल के बारे में। तो यहाँ की 2 महिलाओं को मदर फ्लोर फैट मैट के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। यदि अन्य तथ्य की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल की ही 2 मिठाइयों जिनका नाम था सरभजा और सरपुरिया, इनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माँ की रसोई योजना, इसकी शुरुआत भी वेस्ट बंगाल में ही होती है। मैंने आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताया था, इसकी शुरुआत भी वेस्ट बंगाल में ही हुई थी। वेस्ट बंगाल में भी एक नए दिवस की घोषणा की गई थी जिसका नाम था खेला होवे दिवस, और ये मनाया जाएगा 16 अगस्त को। अगला देखते हैं इंटरनेशनल डॉग डे। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अगस्त को। फिर दिया हुआ है पवनदीप राजन। तो जैसा कि ज्ञात होगा कि ये भी इन्होंने इंडियन आइडल का सीज़न जीता है और ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। तो इन्हें उत्तराखंड राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर के बारे में। तो तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में इन्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला दिया हुआ है आइकॉनिक सप्ताह के बारे में। तो ये मनाया जाएगा 23 से लेकर 29 अगस्त के बीच में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, और इसकी शुरुआत की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था सुजलाम अभियान के बारे में। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 दिन के लिए सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि देश भर में अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना। और इसके तहत 10 लाख सूख गड्ढों का निर्माण भी किया जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि भारत देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो ओडीएफ बना है, यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है, वो है सिक्किम। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था ओ चंद्रशेखरन के बारे में, जो कि केरल से संबंध रखते हैं। ये भारत के पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर देखिए केरल की बात हुई है, तो मैंने आपको भगीरथी अम्मा के बारे में बताया था, ये भी केरल से संबंध रखती थी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था और ये केरल की सबसे उम्रदराज स्टूडेंट थी। इसके अलावा देखिए केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री थी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा, इनको भी हाल ही में ओपन सोसाइटी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला देखते हैं संदीप बख्शी के बारे में। तो इन्हें आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला दिया हुआ है अमेरिका में स्थित ओमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, इसका निर्माण शुरू किया गया है बेंगलोर में। और यदि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। इसके अलावा एक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि स्थापित हुई है मथुरा में। अगला अजीत डोभाल के बारे में दिया हुआ है। तो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्होंने अभी 11वीं ब्रिक्स मीटिंग की वर्चुअली अध्यक्षता की है। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।